प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चल रहा है। लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आगे बढ़ने के सपने। अब जैसे 13.5 करोड़ लोगों का 5 साल में गरीबी से बाहर आना, वो तो एक विषय है। लेकिन इतने परिवार जब न्यू मिडिल क्लास बनते हैं तो उसके एस्पिरेशन का लेवल अपर मिडिल क्लास का होता है। वो भी चाहते हैं मेरे घर में टीवी आ जाए, वो ही चाहता है अब पंखा नहीं एसी आ जाए, वो भी चाहता है चेयर नहीं सोफा आ जाए। जो उसके एस्पिरेशन है वो किसी की बराबरी में बैठने के होते हैं। वो चाहता है वो घर के बाहर साइकिल नहीं, अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। ये नहीं, ये एक बहुत बड़ा उसका इको इफेक्ट होता है व्यवस्थाओं पर। और वो इसको मैं मानता हूं आज जो इस दिवाली में इतना बड़ा मार्केट, उसके पीछे एक कारण ये एस्पिरेशनल सोसाइटी है जो बहुत तेजी से बराबरी करना चाहती है। और आज उसके जेब में बैंक अकाउंट है, रुपए कार्ड है। रेडी पटरे ठेले वाले लोग, उनको 2 राउंड 3 राउंड बैंक से लोन, सामने से मोबाइल फोन पे मैसेज आता है कि भाई तुम्हारा कारोबार अच्छा है, तुम और लोन ले लो। और एनपीए हार्डली 1%। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण मैंने कई बार आपने मुझे सुना भी होगा, लेकिन मैं दोबारा उसको रिपीट करना आपका समय ले रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश में शहडोल क्षेत्र में गया था। 2 चीजें मुझे बड़ी ही इंस्पायर कर गई। एक तो मेरा कार्यक्रम था, मैं एक आदिवासी गांव में समय बिताना चाहता था, तो मैं शहडोल के पास गया था। तो वहां जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी कुछ बहनों को उन्होंने बुलाया था और कुछ यूथ को बुलाया था, नौजवानों को। जब नौजवानों से मैं मिला तो मैंने पूछा आपका गांव? तो बोले मिनी ब्राजील है। अब मैं इतने साल मध्य प्रदेश में संगठन का काम किया था, मैं मुख्यमंत्री रहा, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं था। तो मेरा कान सतर्क हो गया। मैंने कहा मिनी ब्राजील क्या है? बोले साहब हमारे हर गली में फुटबॉल क्लब है। और बोले हमारे यहाँ, और एक कोई मुस्लिम सज्जन थे, नाम मैं भूल गया, वे पहले खेलते थे, फिर शायद उनको फिजिकल प्रॉब्लम हुआ, फिर वो कोच के रूप में काम करे, वो उस गांव के थे। उन्होंने इसको एक मिशन मोड में लिया और परिणाम ये मुझे बता रहे थे कि साहब हमारे कुछ घर ऐसे हैं जहां की 4-4 पीढ़ी के लोग फुटबॉल के नेशनल प्लेयर रहे हैं। और बोले हमारे यहाँ गांव में जब फुटबॉल का फेस्टिवल होता है, ईयर में एक बार फेस्टिवल करते हैं, तो अगल बगल के 20,000 लोग तो दर्शक होते हैं। छोटे बच्चे फुटबॉल, 80 साल के बुजुर्ग फुटबॉल। मैंने कहा भाई मानना पड़ेगा, शायद ब्राजील में भी ऐसा नहीं होगा। अब ये हमारे देश की ताकत है। दूसरा, मैं उन महिलाओं को मिला तो मैंने कहा भाई आप लोगों को बुलाया तो यहाँ सिलेक्ट कैसे कर लिया? तो बोले हमें बताया गया कि जो लखपति हैं वो आ सकते हैं। मैंने कहा ये क्या है? तो बोले हमारा जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हम किसी में 11 बहनें हैं, किसी में 13 हैं, और हम सभी लोग साल में 1 लाख से ज्यादा कमाने वाली बहनें हैं। अब ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। और उसी में से मैं इंस्पायर होकर के मैंने भी एक टारगेट तय किया है कि हम 2 करोड़ महिलाएं जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, 2 करोड़ लखपति महिलाएं बना का काम अचीव करेंगे। 2 करोड़ लखपति, ये ड्रीम देखने का इंस्पिरेशन मेरा वहां था। तो मैं, और अच्छा ये सारे लोग कोई 5वीं 8वीं 9वीं पढ़े हुए थे, कोई ज्यादा पढ़े नहीं थे। तो मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन इतने पैसे कमा रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो उसने कहा गहने खरीदे। मुझे था शायद पहला जवाब तो यही आएगा, और वो स्वाभाविक है, कोई मैं महिलाओं को अन्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक था क्योंकि उसको सुरक्षा दिखती है उसमें। जीवन की सुरक्षा का वो एक साधन है उसके लिए, वो मौत शौक का साधन नहीं है। हमारी
ये गलत सोच है। उसको लगता है कि मेरे जीवन में संकट के समय ये काम आने वाला है, तो ये सोशल सिक्योरिटी है। गहने खरीदना है मुझे, कुछ मैंने गहने लिए हैं। फिर एक दूसरी महिला ने हाथ ऊपर किया। मैंने कहा आपने क्या किया? मैंने कहा आप क्या पढ़ी हैं? तो बोले मैं 8वीं या 9वीं कुछ बताया। 30-32 साल की उम्र होगी। बोले मैं लखपति दीदी हूं। मैंने कहा क्या करती हो, क्या किया पैसों का? बोले मेरे पति मजदूरी करते हैं और वो साइकिल पे जाते हैं, तो मैंने उनके लिए स्कूटी खरीदी और उनको गिफ्ट की। एक आदिवासी महिला मुझे कह रही है कि मेरे पति मजदूरी करने के लिए साइकिल पे जाते हैं, मैंने उनके लिए स्कूटी खरीदी। अब मेरे लिए साइकिल और स्कूटी नहीं है, मेरे दिमाग में स्थिर होता है कि मेरा देश की ताकत यहां है। ये एस्पिरेशन जो है ना, ये मिजाज है, वो मेरे देश को बदलेगा। फिर मैंने कहा आगे क्या हुआ उसका? बोले फिर मुझे किसी ने बताया कि हमको अब बैंक से लोन मिल सकता है, क्योंकि हम एक लखपति हैं, 2 साल से मैं इतना कमाती हूं। तो बोले मैं बैंक वालों से मिली। अब मुझे तो कुछ आता नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने, स्थानीय सरकार के किसी व्यक्ति ने मदद की। तो बोले मुझे पता चला कि मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ। तो बोले मैंने सोचा मैं ट्रैक्टर की लोन लूं। मैंने कहा ये हिम्मत कहां से आई तुम्हारी? कहां साइकिल, कहां स्कूटी और कहां ट्रैक्टर? बोले नहीं, बैंक से पैसा मिलता था और मुझे लगता था कि मैं पैसे दे दूंगी वापस। तो बोले मैंने ट्रैक्टर लिया। मैंने ट्रैक्टर मेरे पति को गिफ्ट किया। मेरे पति को मैंने ड्राइविंग सिखवाया और बोले मेरे पति आजकल 8 से 10 गांवों में हैं, ट्रैक्टर से खेत जोतने की मजदूरी करते हैं और बोले 6 महीने के अंदर ट्रैक्टर की मेरी लोन पूरी भरपाई हो जाएगी और मैं आज गर्व से कह सकती हूं कि मेरा परिवार लखपति है। शहडोल के पास एक ट्राइबल गांव का ये मिजाज, एक आदिवासी 30-32 साल की बेटी के मन में ये कॉन्फिडेंस, ये मुझे कहता है कि देश 2047 में विकसित होकर के रह सकता है अगर हम सबकी ताकत लग जाए। और ये कोई किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। भले आज कार्यक्रम इस पार्टी के स्थान पर है, लेकिन पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये देश का है और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। अब उसमें कैसे? जैसे मान लीजिए आप ही तय करेंगे भाई 10 ऐसे शहर देश में, वो आपके बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज बड़े इवेंट करते हैं, इसी मुद्दे पर इवेंट कि बताइए इस शहर की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन कब तक होगी और कैसे हो सकती है, इस शहर की चर्चा करते हैं। इस शहर की 1 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन कैसे हो सकती है? बताइए, आइए सब विद्वान आइए, बैठिए मेरे साथ चर्चा कीजिए। आप बुलाइए अपने स्टूडियो पर, आप उस समिट कीजिए। 10 सिटी, सिर्फ 10 सिटी पकड़िए साहब, वहां आप 2 साल तक ये मोमेंटम लाइए। कोई न कोई बिजनेस हाउस वहां 1-2 समिट कर ले, हर महीने 2 महीने कोई न कोई समिट हो रहा है और विषय चर्चा में चल रहा है कि भाई इस शहर को मुझे मेरे राज्य का इकोनॉमी का ड्राइविंग इंजन बना देना है। बन जाएगा जी, पक्का बन जाएगा। और इसलिए मुझे जो दूसरी मदद आपसे चाहिए, वो दूसरी मदद मुझे ये चाहिए, और त्योहार में तो कुछ मांग भी सकते हैं जी, और मैं तो ऐसा इंसान हूं जिसको मांगने का पूरा हक है, और इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप कुछ न कुछ योजना बनाइए। 10 शहर अपनी इकोनॉमी को डबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या योजना, और वही ड्राइविंग ये पक्का दिखाई दूंगा। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सबसे दीपावली की, और मैं गुजराती हूं तो हमारे लिए नया वर्ष होता है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी इच्छित सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो, आपके परिवारजन को भी सुख शांति समृद्धि और उससे भी बड़ा संतोष मिले, इसी एक भावना के साथ आप सब आए,
मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।